हमारे हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके हर हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मैं अपना यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। आप हरे सभी को मेरी कृष्णा। वॉइस आ रही है, आवाज जी आ रही प्रभु है? जी। जी ठीक प्रभु है। जी। हाँ जी, चारू ठाकुर जी आप आज आप मंगल गीत सुनाए। जी प्रभु जी। और बाकी जितने भी लोग हैं ना, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप अपने मुख से गाएं, लेकिन अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बाकी लोग, इवन मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर सबको सुनाई नहीं देगा ना अच्छे से। सुना सुना। हाँ जी, चारू ठाकुर जी। हरे कृष्णा जी सभी को। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जन रंजन कालिय विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव
जनक सुता कृत भूषण जित दूषण रे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण रे। समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर रे। श्रीमुख द्रचकोर जय जय देव। चकोर जय जय देव हरे। तब चरणम प्रणताभयम् इति भाव्ये। कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कबीर इदम कुरुते मुदम हे। मंगल उज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। प्रभु जी उसका नेट चला जाता है। आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक म्यूट था ना। हाँ जी, ऐसा है हरे ना। कृष्ण। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। रिकनेक्ट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, इसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ जी रिकनेक्ट हो जा रहा है प्रभु जी। कोई बात नहीं, ऐसा है ना। देखो, हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबका एक एक बार महीने में, सबका एक एक बार सबका नंबर आ जाएगा इससे, है ना। सब लोग को धीरे धीरे बोलना भी आ जाएगा, और सबको धीरे धीरे फिर ये याद भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, फिर हम लोग अपनी जो क्लास है, आज पुरुषोत्तम मास का चतुर्थ दिवस है, तो आज लोग फिर हम लोग एक बार इकट्ठे हुए हैं। जो ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें हम लोग जो गीता जी का 15वां अध्याय है, पुरुषोत्तम योग, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या है 6। तो श्लोक संख्या जो ये 6 है, इसको कौन पढ़ेगा? श्लोक संख्या 6। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। न तभ्य तब तद तब्धासयते सूर्यो न शशाको न पावकः यद् गत्वा न निरुतन्ते तदाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि से या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तात्पर्य है, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है।
जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ आप वापस नहीं आता है। इस बद जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से आध्यात्मिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसकी क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप में दिव्य है। यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक जगत आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तो ये सबसे जो ये श्लोक संख्या है 6, इसको सभी नोट कर ले। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को हमें याद भी करना है, ठीक है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? ना तद् भाष्यते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कह रहे हैं जो ये मेरा परम धाम है, इसके लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोगों के घरों में हम लोग लाइटें लगाते हैं, पहले हम लोग बल्ब लगाते थे येलो कलर वाले जो पीली लाइट देते थे, फिर धीरे धीरे हमने CFL लगानी शुरू की। CFL से फिर हमने वो जो बड़े वाली ट्यूब थी वो लगानी शुरू की। अब हमने LEDs लगा रहे हैं, किसके लिए? कि हमें प्रकाश मिले। लेकिन भगवान कह रहे हैं ना तद् भाष्यते सूर्यो, मेरे धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, कि वो मेरे धाम को प्रकाशित नहीं करता। ना शशांको, शशांक बोले तो चंद्रमा, ना चंद्रमा मेरे धाम को प्रकाशित करता है, आवश्यकता नहीं है चंद्रमा की। ना पावका, ना अग्निदेव की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं और आगे? जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, यद गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जो लोग भगवान के धाम पहुंच जाते हैं फिर उसे इस भौतिक जगत में लौट कर आना नहीं पड़ता, मतलब लौट के आना वो नहीं चाहता। अब इसका हम लोग थोड़ा सा अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने, कृष्ण ने बताया था कि जो श्री कृष्ण की शरण लेने वाले लोग उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं जहां पर आदि पुरुष श्री कृष्ण निवास करते हैं। जब भगवान ने ये सब बताया,
अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने मुझे उन लक्षणों का वर्णन तो कर दिया है, कल किन लक्षणों का वर्णन किया गया था? आप में से कोई बताएगा? एक एक पॉइंट, जो जो भी 5 लक्षण थे उसके बारे में एक एक करके बताना है सबने। सारा एक बंदे ने एक्सप्लेन नहीं करना। हाँ जी राधिका जी, एक बताओ, एक। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला था श्रद्धा। जी, तो श्रद्धा कैसे होती है? श्रद्धा मतलब जो शास्त्र है उनमें भगवान जी की चर्चा की हुई है, वो हमें वो शास्त्र पढ़ने चाहिए, और हमें महामंत्र जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जाप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो उससे हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति और पैदा होगी। जी। और हमारी अगर श्रद्धा देवी देवताओं के प्रति हो तो क्या होगा? तो हम फिर भगवान के धाम में जाके हम देवी देवताओं के पास जाएंगे। जी भाई, एक बात बताओ, अब आप कह रहे हो कि भाई देवी देवता के पास जाएंगे, लेकिन सारे लोग तो यही बोलते हैं जी कोई भी रास्ता अपना लो, है ना, सब एक ही है ना, चाहे पानीपत वाली गाड़ी पकड़ लो, चाहे दिल्ली वाली पकड़ लो, चाहे हिमाचल वाली पकड़ लो, है ना, सबने जाना एक ही पास है। तो हम क्यों बात माने भैया आपकी? हम तो देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन हम तो पर भगवान के नाम प्रभु की लड़ेंगे। तो इसके बारे में क्या कहोगे? प्रभु जी इसके बारे में मतलब भगवद गीता में अध्याय 9 में एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर 25। उसमें कहा गया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, उनके पास जाएंगे। जो अपने माता पिता जी को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वो पितृ लोग जाएंगे। और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेंगे। और जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वही केवल भगवान के गोलोक धाम जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखो जी, ऐसा है ना, जैसा कि ये राधिका जी ने बताया कि भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा। अगर आप देवी देवता के प्रति श्रद्धा करोगे, आप उनका अपमान नहीं करना, उनको मान देना है पूर्ण रूप से, है ना। कि कैसे? जैसे एक लड़की जब शादी करके आती है तो क्या होता है, उसको अनेकों अनेकों रिश्ते मिलते हैं, है ना, लेकिन जो वो अपने पति को जो रिस्पेक्ट देती है, वो अपने ससुर को रिस्पेक्ट नहीं देगी, वो अपने देवर को रिस्पेक्ट नहीं देगी, सबको यथा योग्य सम्मान देगी, लेकिन पूर्णतः सरेंडर किसके आगे होगी? अपने हस्बैंड के आगे। उसी प्रकार भगवान गीता जी के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहामयम। कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव का मतलब उसके मन में कोई और अन्य भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करना, सोमवार को शिव जी महादेव, मंगलवार को जी हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, है जी, वीरवार को आपका वो, ऐसे नहीं करना। अनन्य, फिर की कोई मन में भाव नहीं होना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री की तरह भगवान की सेवा करनी है ना। तो जब आपको भगवान मिलेंगे और जब आप करोगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके पास कुछ भी है, उसके लिए उसको पूरा स्वयं भगवान करेंगे। ठीक है ना जी। तो दूसरा नंबर गीता दीदी आप बताओ, दूसरा नंबर क्या था? भैया साधु संग। साधु संग। तो साधु संग कैसे करते हैं, कैसे होगा साधु संग? भैया हमें ना जो संप्रदाय से दीक्षित होते हैं ना, गुरु जी वैष्णव जन है, उनसे ही अपनी गुरु मंत्र लेना चाहिए, उनसे ही हरिनाम लेना चाहिए और फिर उन्हीं का संग करना चाहिए। क्योंकि जैसे संगत वैसे रंगत, अगर हम उनके संग में रहे तो हमें भागवत गीता इन सब के बारे में पता होगा। और जी, और हम तो किसी से भी ले लें, क्या दिक्कत है? नहीं भैया, संप्रदाय से ही दीक्षित होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने अपने उनको दिया, 4 परंपराओं में बताया हमें कि हमें उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान ने 4 संप्रदायों को ही गुरु दीक्षा दी है। तो ये 4 लोग कौन है जिसको दीक्षा दी है? ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी भगवान और एक सनक आदि, और 4 सनत कुमारों को। ठीक है। तो कहने का विचार ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि ये 4 लोग हैं,
ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की, लक्ष्मी जी, है ना, शिव जी और सनत कुमार, मतलब ये 4 लोग रजिस्टर्ड हैं। जिस प्रकार बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, जैसे उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को यूजीसी अप्रूव किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को किया, एमडीयू को किया, है ना, जेजीयू को किया। अगर अब क्या हुआ था, अब पिछले लास्ट ईयर हमारे मोदी जी ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें जितनी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। मतलब जिन लोगों ने वहां से एजुकेशन ले रखी थी उन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो लोग ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे। तो उसी प्रकार कि जो ये 4 संप्रदाय हैं, जो 4 संप्रदाय में रह के अगर आप मेरे पास आओगे तो आपको भगवत धाम मिलेगा। ऐसे देखो, ऐसा नहीं होता कि भाई देखो अब वो जो ब्लैकलिस्ट हुए हैं उनको नॉलेज होगी, वो अपना कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में वो लोग ठीक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट को जॉब नहीं देगी। उसी प्रकार जो 4 संप्रदाय में दीक्षित होता है उसको भगवान का धाम मिल जाता है, लेकिन बाकी लोग हैं वो लोग स्वर्ग लोग जाएगा, कोई कहीं जाएगा, वो कहीं जाएगा, लेकिन भगवान के परम धाम नहीं जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो हाँ जी। अब तीसरा क्या है, तीसरा कौन बताएगा? हरे कृष्णा अर्चना जी। प्रभु जी। हाँ जी, तीसरा भजन क्या? क्रिया, भजन क्रिया, हरि संकीर्तन के प्रति रुचि, और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनके प्रति, मतलब जितने भी नियम हैं उनको सही ढंग से पालन करना। ठीक है, ठीक है। तो भजन क्रिया में क्या करना है, हमें हरिनाम संकीर्तन करना है। हरिनाम संकीर्तन, अब लोग तो कहते हैं कि जी प्रभु जी ये जो आप इस्कॉन वाले हो, ये घोड़े मठ वाले हो, आप लोग तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बोलते हो। भाई बहुत सारे हैं मंत्र तो आप, लेकिन आप इसके ऊपर ही क्यों जोर देते हो? तो भैया चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम लोग नहीं देते। ब्रह्मा जी ने जब नारद जी दुखी होकर इस संसार से ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाके बोला कि हे पितामह, हे पिता जी, ये जो संसार के लोग हैं ना ये बड़े दुखी हैं, ये बात बात पे लड़ते झगड़ते हैं, इनके जीवन में अनेकों अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, तो इन लोगों को सुखी करना है तो इनके लिए कोई उपाय है? तो उस टाइम ब्रह्मा जी ने कहा षोडश नाम, षोडश नाम जो ये हरि नाम है इसमें 16 नाम है। 16 नाम कैसे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8 हो गए, हरे राम 4 और हो गए 12, राम राम हरे हरे। तो ये जो 16 नाम 32 अक्षर वाला जो ये महामंत्र है, ये इस कलयुग में हर प्रकार के कलह को नष्ट करने वाला है, कलमश को नष्ट करने वाला है। न परतरा उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों में और कोई उपाय नहीं है। अगर इस क्या है, कितने भी आपके कितनी भी बीमारियां हैं आपको, सबकी एक ही टैबलेट है, हरिनाम संकीर्तन। क्यों? ये हरिनाम, अगर कलयुग में आप खुश रहना चाहते हो तो आप अपने इसको जीवन में ढाल लो। क्यों ढाल लो? क्योंकि देखो मैं अक्सर बोलता हूं कि देखो गुरुदेव ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो गुरुदेव ने क्या किया, वहाँ काफी लोग हमारे गुरु भाई बहन है, वहाँ प्रीचिंग प्रोग्राम रहता है। गुरुदेव ईयर में कई बार 1 मंथ के लिए, कई बार 1.5 मंथ के लिए चले जाते हो, 1.5 महीने के लिए। तो हुआ क्या, वहां पे एक माता जी थी, वो बड़ी बीमार थी और वो डिप्रेशन की गोलियां खाती थी। उसको अगर नींद लेनी होती थी ना तो पहले गोली खाएगी, उसके बाद उसको नींद आएगी। अब वो भी आई, है ना, तो गुरुदेव के संपर्क में आए, तो गुरुदेव ने पूछा उनसे कि आप क्या करते हो? कहते जी मैं तो कुछ नहीं कर पाती, बीमार रहती हूँ और मेरे को तो डिप्रेशन की बीमारी है ना। और डिप्रेशन तो आई थिंक हमारे हिसाब से 80-90% इंडियंस को डिप्रेशन है। जो अपने आप को जानता नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता, है ना, वो हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है जो अपने बारे में नहीं जानता।
हर आदमी दुखी है। तो क्या हुआ क्या, तो गुरुदेव कहने लगे कि भाई देखो, ये जो हरि कृष्ण महामंत्र है ना, ये इस आपकी डिप्रेशन की दवाई है, आप इसको जप करो। तो कहते जी मेरे से तो होता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा ये माला ले लो आप, और 2 माला का जप शुरू करो आप। अब 2 माला का जप शुरू किया। अब जी उसको क्या हुआ, अब उसको तो दवाई लेके नींद आती थी। अब जैसे उसने हरिनाम की माला पकड़ी, और जी माला पकड़ते साथ उसको तो नींद आनी स्टार्ट हो गई। अब वो बड़ी खुश, या तो यार दवाई भी नहीं ली और नींद भी मेरे को बहुत अच्छे से आ गई। तो अब वो सोचने लगी कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, महाराज जी ने बड़ा अच्छा दिया है। तो वो कहने लगी अपनी जो जो उनकी जो जानने वाली थी, नॉन थी, मीरा दीदी को बोला उन्होंने कि दीदी, ये हम लोग ये जो गुरु जी ने, जो ये महाराज जी ने टैबलेट दी थी, है ना, जो ये दवाई दी थी डिप्रेशन की, क्या हम इसकी थोड़ी सी डोज बढ़ा सकते हैं? भाई 2 माला से 4 माला कर सकते हैं। तो मीरा दीदी ने कहा बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका एलोपैथिक में साइड इफेक्ट रहता है ना, एलोपैथिक में रहता है, कहते लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब उसने जी 2 से 4 की। अब देखो जो धीरे धीरे जब ये हरिनाम करने लगी, तो जो मन के अंदर जो कलश थी, जो हमारे इतने साल का जो मैल भरा पड़ा था, वो धीरे धीरे साफ होना स्टार्ट हुआ। और वो धीरे धीरे फिर कीर्तन में आने लगी, है ना, भगवान की कथा सुनने लगी, गीता भागवतम के श्लोक सुनने लगी। तो धीरे धीरे उसका जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और खत्म होने के बाद क्या हुआ, फिर वो कहती है जी मैं तो ये 16 माला का जप किया करूंगी। और जब अब की बार जब गुरुदेव लास्ट टाइम गए, तो उन्होंने गुरुदेव से हरिनाम आश्रित हुए, वो सब छोड़ दिया, ओनियन गार्लिक, है ना, सब छोड़ दिया, और सब छोड़ के और गुरुदेव से हरिनाम ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि भैया उसको उसके बीमारी का इलाज मिल गया। तो ये जो हरिनाम है ना, इसके भजन के द्वारा कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विगरा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। कि ये भगवान का नाम और भगवान का विग्रह, जिसको आप लोग मूर्ति बोलते हो, ये दोनों चीजें है ना, ये एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये अभिन्न है। ये कृष्ण चैतन्य रस हमारी चेतना को शुद्ध करने वाले हैं। कहीं कहीं जगह तो नाम की महिमा ज्यादा है। भाई जब राम जी के नाम का सब लिख के डाल रहे थे पत्थर, तो पत्थर डूब रहा था, पत्थर तो तैर रहा था। लेकिन किया क्या, है ना, जब राम जी ने सोचा कि भाई ये तो मेरे नाम का सहारा लेके डाल रहे हैं, और मैं तो साक्षात राम हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बगैर नाम लिखे डाल दिया, उनका पत्थर डूब गया। देखो भगवान का पत्थर डूब गया। और जब जब जो लंका में जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो कहने लगी कि अरे स्वामी, जो वो राम जी है ना, जो उनके जो ये वो है वानर सेना है, वो उनका नाम पत्थर के ऊपर लिखती है ना, और पत्थर तैरने लग जाते हैं। तो रावण कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम एक काम करो, मेरे नाम का पहला अक्षर और अपने नाम का पहला अक्षर लिख के डाल दो। देखो कितना चालाक था रावण। भाई रावण का तो रा हो गया, मंदोदरी का मैं हो गया, है तुम डाल दो। और इवन जब डालने लगा, जब भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ठाकुर जी बचा लियो, है ना, इज्जत तेरे हाथ में मेरी। तो भैया राम नाम के तो, जिन्होंने राम के नाम का सहारा लिया वो तो तैर गए, और जिसने अपने नाम का सहारा लिया वो लोग डूब गए। तो इस महामंत्र के द्वारा अगर कोई इस भवरूपी सागर से तैरना चाहता है, भगवत धाम जाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए, उसको नित्य इसका जप करना चाहिए। ये है हमारी भजन क्रिया, हमें भजन करना पड़ेगा। और चौथी कौन सी है? कोई आप में से बोलेगा चौथी? हाँ जी राधिका जी बताओ, आप बताओ।
प्रभु जी चौथी है अनर्थ निवृत्ति। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे अनर्थ क्या है? सबसे पहले अनर्थ है स्वरूप भ्रम। हमें अपने स्वरूप के बारे में नहीं पता कि जीव का स्वरूप क्या है। हम ये कहते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। हम इसी भ्रम में जीते हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदे वेद प्रकाश। तो जीव का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना, उसका नित्य सेवा करना। और दूसरा भ्रम है असत्य तृष्णा। मतलब हम भौतिक इच्छाओं के प्रति हम इच्छुक रहते हैं कि हाँ, कि हमें सांसारिक सुख चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें स्वर्ग प्राप्ति करना। वो भी एक असत्य तृष्णा में आता है। हमें अष्ट सिद्धि प्राप्त करनी है, हमें मोक्ष प्राप्त करना, ये सब एक, ये भी भ्रम है। तीसरा आता है अपराध। हम भगवान के प्रति अपराध कर देते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं, या फिर हम नाम अपराध कर देते हैं, या विग्रह अपराध। वो सब अनर्थ है। और चौथा आता है, लास्ट आता है हरिद्रोह। इसमें होता है कि जैसे हम ईर्ष्या करते हैं, हम अपने के मान सम्मान के ये करते हैं कि हाँ, कि हम अगर हम कुछ करें तो हमें उल्टा हमें मान सम्मान दे, अगर वो हमें मान सम्मान ना दे तो हम उसको मन ही मन भर बुरा कहने लगते हैं। फिर जैसे कभी कभी होता है कि गुरुदेव हमें कहते हैं कि हाँ, की भागवत कथा करते हैं तो हमें 5 मिनट बोलने के लिए कहते हैं, तो हम कह देते हैं कि गुरु जी नहीं, मैं नहीं बोल सकता, या मैं नहीं बोल सकता। वो हृदय का कमजोर होना, वो भी एक तरह का अनर्थ हुआ। तो इससे बचने के लिए हमें हरि नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना पड़ेगा, शुद्धता के साथ श्रवण करना पड़ेगा, भागवत श्रवण करना पड़ेगा वैष्णव के मुखारबिंद से। तभी हमारी अनर्थ पर इन पर नजर होगी। वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता चला अनर्थ निवृत्ति क्या होता है? स्वरूप ब्रह्म, असत्य तृष्णा, अपराध, और फोर्थ कौन सा बोला आपने? हृदय रोबंदी। हाँ जी, हृदय रोग। तो ये चौथा है आपका। पांचवा कौन सा है? निष्ठा। हमें भगवान का भजन निष्ठा से करना है। गुरुदेव के जो वचन है उसके अंदर हमारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि अनर्थी जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो हमारी भगवान के भजन के प्रति निष्ठा बढ़ जाएगी, भगवान के भजन के प्रति हमारी प्रीति हो जाएगी। तो ये जो 5 लक्षण है, जब अर्जुन ने देखा कि भगवान ने 5 लक्षण का तो वर्णन कर दिया, जो लक्षण उन लोगों के अंदर प्रकट होते हैं और जो लोग भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन अब अर्जुन ये जानना चाहता है, जो ये भगवान का जो धाम है ना, ये कैसे प्रकाशित होता है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जान गए अर्जुन की बात को, है ना। तो क्या किया, भगवान कह रहे हैं ना तद भाष्यते सूर्यो, कि हे अर्जुन, सूर्य में इतना अधिक प्रकाश नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्रकाशित कर सके। यह समझने की बात है। आध्यात्मिक आकाश उस ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित है, जिसमें हजारों हजारों सूर्यों का प्रकाश है। उसी आध्यात्मिक आकाश का एक छोटा सा कोना महत्व के एक बादल से आच्छादित होता है। उसी महत्व तत्व के अंदर यह भौतिक सृष्टि है, जिसमें अंधकार है। जो ये हमारी भौतिक सृष्टि है, इसमें अंधकार है। अब इस अंधकार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में एक बल्ब की व्यवस्था की है। जैसे हम लोग अपने घरों में एलईडीज लगाते हैं, वैसे ही भगवान ने क्या किया इस भौतिक संसार के लिए, है ना, क्योंकि इसमें अज्ञान है, अंधेरा है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए भगवान ने सूर्य के रूप में एक बल्ब लटका दिया है। और क्या है, श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में ये बल्ब इतनी ऊंचाई पर बनाया है कि कोई आतंकवादी इस बल्ब में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। नहीं तो क्या होता है ना, कुछ लोग थोड़ा टेक्निकली हो जाए, वो लोग क्या करने लग जाते हैं, कहते हैं हम देखते हैं भाई, है ना,
ये क्या है, हम देखते हैं। कृष्णा जी। ये जो ऊपर वाली चनैनी चनैनी वाली, ये जम्मू तक कभी नहीं पहुंचती है। हरे कृष्णा जी। सभी को वही सारी है ना। तो भगवान ने क्या किया है, भगवान ने इस सूर्य को एक बल्ब के रूप में, है ना, व्यवस्था किया है हमारे लिए, और इसको काफी ऊंचाई पे लटकाया है। हम जानते हैं जिस समय सूर्य अस्त हो जाता है, जिस समय हम अंधकार को दूर करने के लिए बिजली के बल्बों की व्यवस्था करते हैं, तथा फिर जिस समय सूर्य उदय होता है, उस समय जिन बल्बों के द्वारा रात्रि में प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, अब उन बल्बों के द्वारा कुछ भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार जब हम लोग जाते हैं किसी दुकान पे, हम बोलते हैं जी थोड़ी लाइट दिखाओ, इसकी लाइट कितनी है। अब वहां तो जी ऑलरेडी प्रकाश होता है? आप उसके अंदर अगर लाइट जलाओगे तो क्या आपको उसकी लाइट के बारे में पता चलेगा? भाई अगर एक बल्ब को अगर आप सूर्य के, भगवान ने जो प्रकाश कर रखा है, जो सूर्य देव ने, अगर हम उसके नीचे ही एक बल्ब लगाएं, तो क्या हम उस बल्ब की रोशनी को जान पाएंगे कि वो कितनी रोशनी देगी? नहीं जान पाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि सूर्य के द्वारा दिन में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश, जो वो प्रकाश है, वो बिजली के बल्बों के प्रकाश से हजारों गुना अधिक है। बिजली के बल्ब तो उसी स्थान को प्रकाशित करते हैं जहां पर प्रकाश सबसे कम होगा। उसी प्रकार सूर्य भी एक बल्ब है। यह बल्ब केवल उसी स्थान को प्रकाशित कर सकता है जिस स्थान पर उसके प्रकाश से कम प्रकाश होगा। अब आप एक बार बताओ, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो ऐसे आदमी को तो दबा पाएगा जो उससे कमजोर होगा, ठीक है ना भाई। कोई व्यक्ति अगर हमारे से स्ट्रोंग है तो हम लोग क्या करेंगे, हम शरणागति ले लेंगे उसकी, हम उससे डरेंगे, है ना। अगर जब प्रकाश ज्यादा है तो जो भगवान का जो धाम है, भगवान के धाम में, भगवान का धाम अपने आप प्रकाशित होता है। उसके लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य के अंदर थोड़ा सा प्रकाश है, लेकिन जो भगवान का धाम है वो स्वयं प्रकाशित है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के धाम में हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश है। तो जो ये एक सूर्य है जो हमें रोशनी देता है, ये एक छोटा सा बल्ब का काम करता है, लट्टू का। उससे बताओ भगवान का धाम कैसे चमकेगा जहां ऑलरेडी हजारों लगे हुए हैं। अगर अगर मैं आपको 2,000 रुपए का नोट दूं और फिर आपके पास कोई बच्चा 1 रुपया लेके आए, क्या उस 2,000 के नोट क्या 1 रुपए की वैल्यू होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उससे ज्यादा है। तो सेकंड जो है, सेकंड में बोल रहे हैं भगवान, ना शशांक तत्व भाष्यते, उस धाम को चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चंद्रमा में इतना प्रकाश नहीं है कि वो क्या करे, वो भगवान के धाम को प्रकाशित कर सके। यह समझने की बात है, इस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। अब जिस समय वह सूर्य एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में प्रकाश उत्पन्न के लिए जाता है, उस समय उस स्थान में अंधकार उत्पन्न हो जाता है जिस स्थान को सूर्य ने छोड़ दिया है। अब जिस स्थान में सूर्य नहीं होता उस स्थान पर रात्रि होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान ने रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए भगवान ने दूसरा बल्ब लटका दिया। दूसरा बल्ब कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा के द्वारा रात्रि का
अंधकार दूर हो जाता है। यह समझने की बात है, कभी कभी एक ही आकाश में सूर्य और चंद्रमा दोनों होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? भाई जब चंद्रमा भी है सूर्य भी है, तो वो चंद्रमा क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता? कोई बता सकता है आप में से? भैया पहले तो माइक बंद करवाओ। हाँ जी, ये माइक बंद कीजिए। हाँ जी, क्योंकि भैया चंद्रमा की रोशनी सूर्य से कम होती है। हाँ जी, बिल्कुल। चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, चंद्रमा की रोशनी कम होती है सूर्य से। रोशनी नहीं होती उसकी, तो चंद्रमा के पास तो चांद की सूर्य की चांदनी रोशनी होती है। प्रकाश, प्रकाश प्रकाश बोले तो प्रकाश जो है वो सूर्य का होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। हाँ, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती कोई। अपनी रोशनी नहीं होती, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो क्या नाम चांदनी तो देता है ना, जिससे कि भाई अब देख तो पाता है ना आदमी रात्रि में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय चंद्रमा से भी अधिक सूर्य का होता है। तो निष्कर्ष यह निकला है, यदि सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा पृथ्वी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता, तो फिर चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण के धाम को कैसे प्रकाशित कर सकता है, जहां पर हजारों सूर्यों का प्रकाश है। और नंबर 3 क्या है? ना पावका तत् भाष्यते, अर्थात उस धाम को अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा से जो भी प्रकाश उत्पन्न होता है, वह प्रकाश प्रत्येक स्थान में तथा प्रत्येक समय में नहीं होता है। अतः किसी विशेष स्थान का अंधकार दूर करने के लिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने एक अग्नि की व्यवस्था की है। प्राचीन काल में लोग अंधकार को दूर करने के लिए अग्नि का दीपक लगाया करते। भाई एक बात दो, पहले के टाइम क्या होता था? पहले के टाइम लाइट थोड़ी होती थी, लोग 6 बजे 7 बजे सो जाते थे। उस टाइम क्या होता था? लोग दीपक जलाते थे, उस टाइम दीपक जलाते थे। तो क्या होता था? उससे जो अंधेरा होता था वो उससे दूर हो जाता था। परंतु ऐसे भी अनेक स्थान हैं जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं होने के कारण अग्नि के ही द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। यह समझने की बात है, जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश होता है उस स्थान को अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। यदि ऐसी बात है तो फिर अग्नि श्री कृष्ण के धाम को कैसे प्रकाशित कर सकती है, जहां पर हजारों सूर्यों का प्रकाश है। और जो लास्ट लाइन है क्या है? यत गत्वा ना निर्वर्तन्ते तत् धाम परमम मम, अर्थात ऐसा धाम जहां लोग जाकर वापिस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास जो आ जाता है ना, मेरे धाम में आ जाता है, वे वहां से वापिस आना नहीं चाहते। क्यों? ऐसी बात नहीं है कि वहां से उन्हें वापिस आने नहीं दिया जाता। जब उनकी इच्छा होती है तो वे वापिस भी आ सकते हैं, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन जिसको दही की बजाय रसमलाई मिल गई, वो क्यों भाई खाएगा दही? वो तो रसमलाई खाएगा ना। जब जिसको भगवान का धाम मिल गया, जहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है ना, कोई कष्ट नहीं है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, सब कुछ है वहां पे, है ना, तो भाई आदमी क्यों आना चाहेगा? तो इस बारे में कह रहे हैं भगवान 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, उनके धाम में जो महात्मा लोग जाते हैं वे इस भौतिक संसार में पुनः वापस नहीं आते हैं,
क्योंकि जहां पर सदा दुख ही दुख मिलता है, मृत्यु ही मृत्यु मिलती है, जबकि भगवान के धाम में ना दुख है ना मृत्यु का कोई नामो निशान है। भाई सब लोग सेफ जोन में जाना चाहते हैं ना, कि भाई सेफ हो आदमी, तो वो धाम कौन सा है? वो भगवान का धाम है। क्यों? इसके बारे में भगवान एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जो हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व मंत्र करते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, नित्यानंद जी बलराम हैं, जो अद्वैताचार्य जी हैं वो सदाशिव महाविष्णु हैं, जो गदाधर जी हैं वो राधा रानी है, जो श्री वासादी हैं वो साक्षात नारद जी हैं। तो जो श्री वासादी जी हैं उनके वहां जब कीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो जब उनका बेटा उनके बेटे ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन श्री वासादी जो थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नहीं बताया कि भाई मेरा बेटा मर गया है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इधर भगवान का कीर्तन चल रहा है और भगवान बड़े भाव विभोर हो रहे हैं कि भगवान को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है ना। तो जब जो श्रीवासादी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि भाई श्रीवासादी का बेटा चला गया है, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने आके उस शिशु को जीवित करके पूछा, अरे तुम ये श्रीवासादी का घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो जो उनका जो बेटा था, तो उनका बेटा पता क्या बोला? अरे प्रभु, मैं तो आपकी कृपा से ही ऐसे लोक में जा रहा हूँ जहाँ कर्म बंधन तो शून्य है, जहाँ जीरो है, वहां तो सुख ही सुख है। तो यहाँ तो मेरा अनेकों बंधन थे, मेरे तो सारे बंधन कट रहे हैं और मैं तो भगवत धाम जा रहा हूँ, तो मेरा मन नहीं है यहाँ वापिस आने का। तो इसलिए भगवान कह भी रहे हैं कि जो मेरे धाम चला जाता है फिर वो वापिस आने की इच्छा नहीं करता है। भाई आपको अगर मैं किसी सेवन स्टार उसमें भेजूं आपको होटल में, और उसके सामने एक छोटा सा है ना एक लॉज हो, तो आप किस में जाना पसंद करोगे? भाई 7 स्टार में जाना पसंद करोगे, क्योंकि वहां जो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो वहां सारी पूरी हो जाएंगी। वहां आपके सोचने से पहले चीज आ जाएगी आपके सामने। तो आपको कौन सी चीज अच्छी लगेगी? जो सुपीरियर है। और यही लोग हम ढूंढते हैं कि इससे भी कुछ सुपीरियर मिल जाए, इससे भी कुछ सुपीरियर मिल जाए, वो ढूंढते हैं। तो वो सबसे सुपीरियर क्या है? तद धाम परमम ममा, जहां से जहां जाके वापिस आना नहीं पड़ता। लेकिन जो स्वर्ग लोक है, अब हमारे मन में कितने बार यही आता है कि हम तो जी स्वर्ग में चले जाएं, है ना। अभी वो जो राधिका जी बोल रही थी कि जो स्वर्ग में जाने की जो ये असत्य तृष्णा है, ये भी तो एक अनर्थ निवृत्ति है, ये भी तो एक कामना है कि मैंने, हालांकि जो भगवान का भक्त होता है ना, वो गोलोक धाम भी नहीं मांगता। वो तो हमेशा यही कहता है, भगवान चाहे मुझे आप कीट पतंगा बना देना, लेकिन मुझे अपनी सेवा देना। अगर मुझे कुत्ता भी बनाओ तो किसी वैष्णव के घर का कुत्ता बनाना, जिससे कम से कम मुझे प्रसाद तो मिले। उसको आवश्यकता नहीं है, वो नहीं मांगेगा कुछ भी। लेकिन हम लोगों की जो इच्छाएं हैं, हम तो 1 मिनट में चाहते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो जो लोग, और क्या होता था पहले, क्या लिखते थे पहले? ये तो आजकल भागवतम गीता का प्रचार हो गया, इसलिए लोग बैकुंठ के बारे में थोड़ा जानने लग गए। नहीं तो पहले क्या लिखते थे? स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। अरे भैया, कोई देख के आया है कि ये स्वर्ग में ही गया है? जिंदगी, सारी जिंदगी तो पाप कर्म की है, फिर बाद में लिखा स्वर्गवासी। तो स्वर्ग का मतलब क्या है? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो लोग उनके धाम में जाते हैं उन्हें वे वापिस आना नहीं चाहते। और यह समझने की बात है, जो लोग, स्वर्ग कब मिलता है? जब हम पुण्य करते हैं, जब हमारे एक्सेस में पुण्य हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है? हमें स्वर्ग मिलता है। और जब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, हम भी स्वर्ग से वापिस आना नहीं चाहते। लेकिन होता क्या है, जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं,
वो हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, हमारे को धक्का दे देते हैं। स्वर्ग में मृत्यु नहीं होगी, स्वर्ग में आदमी मरने वाला नहीं होता, लेकिन क्या होता है, स्वर्ग से नीचे फेंक देते हैं, और जैसे ही जब नीचे फेंकते हैं वहां अंधेरा होता है, उसमें जो भूतलोक के जो भूत हैं वो उस आदमी को वो करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब ये जीवात्मा बाहर निकल जाती है, और ये जीवात्मा बादलों के माध्यम से धरती पे आती है, धरती में ये अन्न के अंदर मिल जाती है, और वो जब अन्न हम लोग खाते हैं गेहूं के रूप में, वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, फिर वो हमारे द्वारा किसी स्त्री के गर्भ में वीर्य के रूप में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार ये सृष्टि होती है। और स्वर्ग की तुलना की गई है एक 5 स्टार होटल की तरह। आपके पास बड़े बढ़िया 2-2 हजार के नोट है ना, खूब पैसा है आपके पास, आप गए एक अच्छे होटल में, आपने बुक किया है ना, और बुक करने के बाद आप खूब है, लेकिन एरे टाइम पे आपके पैसे खत्म हो गए, क्या वो आपको रखेंगे? क्यों रख रहे हैं आपको वो? क्योंकि आप पैसा दे रहे हो। फिर वो क्या करेंगे, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, फिर आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। वही काम स्वर्ग में होना है कि जब हम यहाँ से पुण्य इकट्ठे करके स्वर्ग में जाएंगे, हमारी तो इच्छा नहीं है वहां से भी आने की, क्योंकि वहां भोग है, लेकिन जो वहां पे एक कल्प वृक्ष है, वहां थोड़ा बहुत है, एकाधी चिंतामणि है, लेकिन भगवान के वहां तो लाखों लाखों है, भरा पड़ा है। और जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होंगे, क्षीण होंगे, हमें यहां से भगा दिया जाएगा। तो इसलिए हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और क्या होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय हो जाता है, वो भगवान का पार्षद बन जाता है, और वो जब भगवान का पार्षद बन जाएगा तो क्या होगा, भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा होगी। जैसे हनुमान जी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, भगवान जी विशेष कृपा है, अर्जुन के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, द्रौपदी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये लोग सबरी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि जी सब बराबर हैं, किसी को मान लो, किसी को कुछ भी कर लो, है ना, बात एक ही है, बिल्कुल एक नहीं है। और देखो भगवान ने कहीं भी इसमें जिक्र किया कि जी तुम एक काम करना, तुम माता रानी की पूजा करना और तुम मेरे धाम में आ जाओगी। भगवान ने कहा, भगवान ने तो इवन ये भी कह दिया, ना सूर्य मुझे प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा करता है, ना अग्नि करता है। लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली क्या ना, हम लोगों ने कभी गीता पढ़ी नहीं, कभी समझी नहीं, और हमने क्या किया, अपनी इच्छा के अनुसार हमने उसके अर्थ बना दिए और हम लोग उसको फॉलो करने लग गए पर्सनल लाइफ में। भगवान बार बार अभी देखना, इसी अध्याय में भगवान ये कहेंगे, ममे वांसो जीव लोका जीव भूता सनातना, कि जो जितने भी ये जीव है ना, चाहे कोई कीट पतंगा है, चाहे कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई मनुष्य है, कोई देवता है, सब भगवान के अंश हैं। क्योंकि जो ये आत्मा है ना हमारे अंदर है, जो ये भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति का अंश है। और जो मालिक होता है, जो नौकर होता है, उसका फर्ज क्या बनता है, अपने मालिक की सेवा करना। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर आपका, हम लोग क्या कहते हैं अपने बच्चों को, ये तो जी हमारे अंश है, कल को जब ये आपकी सेवा नहीं करते, आपको कैसा लगता है? किसी को अच्छा लगता है जब वो सेवा नहीं करते? हालांकि आप तो पूरा नाम, मकान भी नाम करवा देते हो, है जी, पूरा गोल्ड भी तुमको देते हो, सब कुछ देते हो, है ना, क्या उसके बाद भी वो हमारी वो करते हैं, सेवा करते हैं? नहीं करते हैं। उसी प्रकार भगवान ने भी हमें सब कुछ तो दिया है, सूर्य है, चंद्रमा, भूमि, फिर है ना आपका अग्नि, वायु, सब कुछ तो दिया भगवान ने। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी हम लोग भाई कहीं तो जरूर गए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और क्या कहेंगे, मैं मूर्ख खल कामी,
कृपा करो देवा। और मंदिर से बाहर तुम्हें कोई मूर्ख बोल दे ना, हम लोग उसकी जान ले लेंगे। अरे भैया, तूने मुझको मूर्ख कैसे बोल दिया? फिर मतलब तू अंदर मंदिर में झूठ बोल के आया? मंदिर में क्या बोला? मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो देवा। और क्या कहेंगे? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और बाहर आके क्या कहेंगे? कि तेरा तो है ही मेरा, मेरा तो मेरा है ही, बल्कि भैया पड़ोसियों का भी मेरा ही है। ये भाव नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। अब कई लोग कहते हैं जी हम तो भगवान को मानते ही नहीं है। ये क्या होता है भगवान? भगवान कुछ नहीं होता। अरे भैया एक बात बताओ, आप अग्नि को मत मानो। लोग कहते हैं जी हम तो अग्नि को नहीं मानते, लेकिन अग्नि में हाथ लगाते जल जाते हैं ना। उसी प्रकार हर जीव को भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जीव भगवान में है, भगवान से है, भगवान के द्वारा है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये शरीर में है, शरीर से है, शरीर के द्वारा है। अगर ये हाथ कल को ये कहे कि जी मैं तो अपने आप कमाऊंगा, अपने आप खाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, और इस बाजू को इस शरीर से अलग कर दें, तो क्या होगा? थोड़ी बहुत देर में ये हाथ काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। उसी प्रकार जीव भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करना उसका धर्म है। अगर वो सेवा नहीं करेगा है तो क्या होगा उसके साथ? उसके जीवन में इसी प्रकार कष्ट आते रहेंगे। लेकिन मामेव ये प्रपदंते माया में ताम तरनते थे, जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको फिर कष्ट उसके दूर हो जाएंगे, उसके गर्भ बंधन है वो मैं काट दूंगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो आप बताओ, अब आप में से कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है? भाई सबका ही मन है ना भगवान के धाम जाएं हम लोग। एक्चुअल में वो हमारा घर है। हम भगवान ने हमें गाड़ी दी थी बेटा, पेट्रोल भरवा के वापिस ले आइयो, लेकिन हमने तो अल्टरनेट्स निकाल लिए जी। सीएनजी लगाएंगे, पीएनजी लगाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लेंगे। अभी आगे आगे तो इथानॉल में भी वो हो गया है, पास हो गई है गाड़ी। तो हम लोग भगवान ने मनुष्य योनि दी थी बेटा, मेरा जाके भजन करियो और वापिस आ जियो। भगवान डेली देखते हैं कि अभी तक नहीं आया, है ना? क्यों? वो पिता है। हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारे लिए कितना वो करते हैं, और वो हम लोग कभी उल्टा भी बोलते हैं ना, वो लोग कभी जवाब नहीं देते। क्यों? कोई नहीं, मेरा बच्चा है, समझ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो डेली इंतजार करते हैं कि आज समझ जाएगा, कल समझ जाएगा, परसों समझ जाएगा। उसी प्रकार भगवान हमारे पिता है, और पिता कभी भी हमारा हमारे को दुख नहीं देंगे। और हम लोग एक मिनट में बोल देते हैं अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, है ना, हमारे जीवन में है। भगवान भगवान को ज्यादा इतना ही वो है कि भाई भगवान तुम्हारे लिए दुख की पर्चियां लिख के बांट रहा है भगवान। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। क्या कह रहे हैं सब? अभी जब 7 सितंबर की जन्माष्टमी आ रहे हैं तो सब लोग क्या कहेंगे? नंद के आनंद भयो। किसी ने नहीं कहा कि नंद के यहाँ कृष्ण भयो, वो तो बाद में नाम रखा गया। सबने कहा नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, कि नंद के यहाँ आनंद हुआ है। तो जो आनंद है वो किसी को दुख कैसे दे सकता है? तो इसलिए हमें सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में जुट जाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सारे जो कष्ट हैं वो भगवान स्वयं हर लेते हैं। और भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा है कि जब मेरी तुम पूजा अनन्य भाव से करने लग जाओगे तो जितनी भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा मैं करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा। आप एक बार बताओ, पांडवों को कौरवों ने निकाल दिया था ना, उनका उनका रुपया पैसा, उनकी जो जमीन थी सब ले ली थी, है ना? उनको उनका अपमान करके उनको बाहर निकाल दिया था।
क्या भगवान, वो भगवान के भक्त थे ना, किसी देवी देवता के तो भगत नहीं थे ना, वो भगवान के भक्त थे। तो क्या हुआ बाद में, क्या हुआ, सारे कौरव मारे गए और भगवान ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्मार्ट बना दिया। उसके जैसा कोई नहीं, सब कुछ तो दे दिया उसको। तो उसी प्रकार हमें भी भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो किसी का कोई अगर कोई क्वेश्चन